आईटीआर फाइलिंग इनकम टैक्स देने लायक नहीं है, इनकम तो भी फाइल करे आईटीआर। इसके कई फ़ायदे मिलेंगे, ये है लास्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। वो लोग जो जॉब करते हैं लेकिन उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत पड़े, यानी जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। ऐसे लोगों को जीरो रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसमें नील आईटीआर भी कहा जाता है। नील आईटीआर आयकर विभाग को ये सूचित करने के लिए दाखिल किया जाता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और इसलिए आपने उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्स का भुगतान नहीं किया है। हालांकि जीरो रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे फाइल करते हैं तो भविष्य में तमाम फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर किसी भी व्यक्ति की आय का पुख्ता प्रमाण होता है। अगर आपने भी अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसके फ़ायदों को अच्छी तरह से समझ लें और 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल कर दें। जी हाँ दोस्तों, जानिए इसके बारे में। लोन आसानी से मिलेगा। नील आईटीआर फाइल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको लोन आसानी से मिल जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति को ज़मीन, बिजनेस, मकान या वाहन आदि के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती ही है। इस बीच लोन देने वाला वित्तीय संस्थान आपसे आय का सबूत मांगता है। अगर आप जॉब वाले हैं तो सैलरी स्लिप देकर सबूत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी पेशा नहीं हैं या हाउसवाइफ हैं और कोई काम शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपका लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। ऐसे में आपको बैंक को पिछले 3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करनी होगी। ये आपकी इनकम के पुख्ता सबूत के तौर पर काम करेगा। वीज़ा लेने में आसानी। अमेरिका और कुछ विकसित पश्चिम देश वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगते हैं। आईटीआर के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी वीज़ा के लिए भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। जो लोग खुद नहीं कमाते हैं उनके माता पिता या अभिभावक के आईटीआर की कॉपी दी जा सकती है। बड़ी रकम की बीमा पॉलिसी के लिए जब आप 50 लाख या 1 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा रकम की कोई भी बीमा पॉलिसी को खरीदते हैं तो आपको इसके लिए आईटीआर रसीद दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। एलआईसी में तो ख़ास तौर पर 50 लाख या इससे अधिक की टर्म पॉलिसी लेने पर आपसे आईटीआर दस्तावेज मांगे जाएंगे। इससे यह तय होता है कि आप इतनी बड़ी रकम का बीमा करवाने के योग्य है या नहीं। बिजनेस शुरू करने में मददगार। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आप किसी सरकारी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर ज़रूरी होता है। एड्रेस प्रूफ भी है आपका रिटर्न। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने का ज़माना है, लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है। इससे यह एड्रेस के तौर पर भी स्वीकार की जाती है। आईटीआर इनकम के साथ एड्रेस प्रूफ बन जाता है। ऐसी अच्छी और लेटेस्ट नॉलेज के लिए, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े पर्सनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।